नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। साल 2020 बिहार में चुनावी साल रहा, लेकिन 2021 में भी बिहार में चुनाव होने हैं और गांव की सरकार को चुना जाएगा। इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर कई सारी तैयारियां की जा रही है। आए दिन नए नए अपडेट जारी किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में ये पहले बताया गया कि ये जो पंचायत चुनाव होंगे वो प्रमंडलवार तरीके से होंगे, यानी कि 9 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। और इन सब के बीच पंचायत चुनाव में जो इस बार सबसे ज्यादा खास बात है वो ये है कि पहले दफे बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम के जरिए कराया जाएगा। और इसके अलावा जो अब नया अपडेट जारी किया गया है वो ये है कि पंचायत चुनाव में जो मतगणना होगी, रिजल्ट को लेकर अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बेहद खास तैयारी की गई है। आपको बता दें कि पहले जब वोटिंग होती थी तो ओवरऑल एक ही बार में उसकी मतगणना की जाती थी, लेकिन अब इस बार जो नया रूल लाया गया है, या यूं कहें कि इसको खास बनाने की कोशिश की गई है, वो ऐसे कि जैसे जैसे एक एक चरण के चुनाव होते जाएंगे, मतगणना होती जाएगी, वैसे वैसे काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। यानी कि जैसे 9 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं तो पहला चरण खत्म होने के बाद तुरंत उसकी काउंटिंग की जाएगी। इसके साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया है कि जो प्रचार प्रसार का मोहलत दी जाएगी अपने प्रत्याशियों को, वो सिर्फ और सिर्फ 8 दिन की ही होगी। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट है आपको बताते हैं। मार्च से मई के बीच होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग व्यापक तैयारियों में जुटा है। खास ये है कि इस बार नतीजों को लेकर खास रणनीति बन रही है। कोशिश है कि हर चरण के चुनाव के बाद रिजल्ट दे दिया जाए, यानी चुनाव के सभी चरणों की वोटिंग के बाद पहले की तरह मतगणना नहीं होगी। जैसे जैसे चरण समाप्त होते जाएंगे वैसे वैसे नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। इसके पीछे का तर्क है कि इस बार ईवीएम से चुनाव की तैयारी है। आयोग के इस प्रस्ताव पर सरकार ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। अब तक की योजना के तहत चुनाव के लिए 15,000 मल्टीपोस्ट ईवीएम की खरीद होनी है। आयोग के सूत्रों के अनुसार एक चरण में 15,000 बूथों को ध्यान में रखकर वोटिंग कराई जाएगी। नए ईवीएम में एक खास तरह का चिप SDMM लगा होगा, जिसे हर चरण की वोटिंग के बाद निकाल उससे काउंटिंग होगी। उसके बाद नई चिप के साथ दूसरे चरण की वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा। चूंकि 15,000 ईवीएम से 9 चरणों में करीब 1,19,000 बूथों पर चुनाव कराना है, इसलिए हर चरण के बाद काउंटिंग की रणनीति बनाई जा रही है। तो इस बार गांव की सरकार चुनना बेहद ही खास होगा और अलग अंदाज में इस बार बिहार में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले दफे ईवीएम के जरिए चुनाव होंगे और इससे पहले जब भी पंचायत चुनाव बिहार में हुए हैं तो बैलेट पेपर के तहत हुए हैं, लेकिन इस बार ईवीएम के जरिए और 15,000 ईवीएम मशीन में 1,39,000 बूथों पर चुनाव कराने हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि हर चरण के बाद काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।